बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा करते हैं रब करीम के बाबरकत नाम से जो बड़े मेहरबान और नहायत रहम वाले हैं। अस्सलामु अलैकुम फ्रेंड्स, मैं शम्सा फजल आपको आपके अपने चैनल अनुसलवा इजी एंड हेल्दी कुकिंग में वेलकम करती हूँ, इस दुआ और यकीन के साथ कि इंशाअल्लाह पूरी वाईटी फैमिली जहाँ होगी हैप्पी होगी, हेल्दी होगी, बाखैरियत होगी। आज हम आपके साथ केक की रेसिपी शेयर कर रहे हैं। फ्रेंड्स, मैं आज आपके साथ पाइनएप्पल केक की इजी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो आइए देखते हैं कि ये कैसे बनती है और इसमें क्या क्या चीज़ें ऐड हो रही हैं। इसके लिए सबसे पहले हमने जो मोल्ड तैयार करना है, हमने पहले से ही तैयार कर लिया था। इसके मोल्ड के नाप का बटर पेपर काट के इसको हमने इसमें लगा दिया और ऑयल से ग्रीस कर लिया। आप भी ऐसा ही कीजिएगा। अब सबसे पहले हम बॉल में अंडे डालेंगे। हम 4 अदद अंडे ले रहे हैं, 1 बाय 1 डालते जाएंगे। अंडे अलग अलग ही तोड़ के डालिएगा, एक साथ मत तोड़ लीजिएगा। अगर एक अंडा भी ख़राब हुआ तो सारे अंडे ख़राब हो जाएंगे। अंडों को हम इतनी देर बीट करेंगे ये फूल के डबल हो जाए। अंडे हमारे डबल हो गए। अब हम इसमें शक्कर डालेंगे और 3/4 कप शक्कर लेंगे। शक्कर हमारी पिसी हुई है, इसे आइसिंग शक्कर कहते हैं। ये 2-3 हिस्सों में डालेंगे हम। अगर आप साबुत शक्कर डालते हैं तो आप इतनी देर तक इसे बीट कीजिएगा कि शक्कर का दाना बिल्कुल ख़त्म हो जाए। पाउडर शुगर जो है बाज़ार से अवेलेबल होती है, लेकिन अगर नहीं है तो आप ग्राइंडर में इसे आम शक्कर को भी पीस सकते हैं। अब हम इसमें 1/2 कप ऑयल ऐड कर रहे हैं। आप इसमें कोई सा भी ऑयल ऐड कर सकते हैं, बस सरसों का तेल नहीं दीजिएगा। 1 टीस्पून हमने इसमें वनीला एसेंस भी ऐड कर दिया है। ये अंडों की स्मेल ख़त्म करने के लिए होता है। ये ऑप्शनल है, अगर अवेलेबल नहीं है तो आप इसमें इलायची पाउडर भी थोड़ा सा इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारा ये बैटर तो तैयार हो गया है, बस हम बीटर ऑफ करते हैं। डायरेक्ट छन्नी में ही 1 कप मैदा ऐड कर रहे हैं। इसके साथ ही 2 टेबल स्पून बेकिंग पाउडर ऐड कर रहे हैं और साथ ही 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर ऐड कर दिया हमने इसमें। इन सबको अच्छी तरह मिला के इस तरह हम छानेंगे। ये प्रोसेस हम 2-3 दफ़ा में करेंगे और स्पैचुला की मदद से हम इसको हल्के हाथ से एक ही साइड से हमने इसे वन साइड से जो है ना, एक ही तरफ से हमने इसे मिक्स करना हल्के हाथ से। याद रहे एक साथ नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा करके डालना, छानते जाना और डालते जाना। इसको इस तरह मिक्स करेंगे। हमारा बाउल छोटा पड़ गया था, उस पर सही तरह से मिक्स नहीं हो रहा था, हमने बाउल चेंज किया है। आप पहले से ही इतना बड़ा बाउल ले लीजिएगा कि आपकी सारी चीज़ें एक ही बाउल में आ जाएं। ये केक हम ओवन में नहीं बना रहे हैं, हम इसे पतीले में बनाएंगे, जिसके लिए हमने पतीले को चूल्हे पे रख दिया फ्री हीट होने के लिए। पतीला यहाँ हमारा फ्री हीट हो रहा है। बैटर हमारा रेडी हो गया, बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो गया। ही इसका टेक्सचर ऐसा रहना चाहिए। अब हम इसे मोल्ड में शिफ्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने ये बैटर मोल्ड में कर दिया और इसे इस तरह टेप करेंगे ताकि इसमें से एयर बबल्स निकल जाएं। 2-3 दफ़ा करना है इसे। अगर आपके पास इस तरह का रेक नहीं है तो आप किसी भी पतीले का ढक्कन उल्टा रख सकते हैं। इसके ऊपर कीजिएगा, पतीला बहुत गर्म होता है। हमने इसे शिफ्ट कर दिया इसमें पतीले में। अब हम इसे ऊपर से कवर करते हैं। पतीले के ढक्कन पे कोई कपड़ा लगा के इसको इस तरह पैक कर देंगे ताकि हवा बिल्कुल भी बाहर नहीं निकले। 3 मिनट पहले हमने
मीडियम फ्लेम पे रखना है और उसके बाद हमने इसे लो मीडियम फ्लेम पे रखना है 30 मिनट तक। तो मिलते हैं 30 मिनट के बाद। 30 मिनट तकरीबन हो गए, हम अब इसे चेक कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा बन गया है। ये देखिए, चूल्हे का फ्लेम ऑफ कर देते हैं और अब हम इसे निकाल लेते हैं। एहतियात से निकालिएगा क्योंकि इस वक्त पतीला बहुत गर्म है। अभी हम इसे ठंडा होने देंगे। ठंडा हो गया, अब हम इसे निकालते हैं डिश में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा बना। स्टेज पे इसे हम फ्रिज में रख रहे हैं। केक हमारा ठंडा हो गया। अब हम इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं, 2 लेयर्स बना देते हैं इसकी। ये माशाल्लाह देखिए, ये 2 हिस्सों में डिवाइड हो गया। ये हमने केक प्लेट रख दी है नीचे इसमें और इसके ऊपर हम केक का पीस रखेंगे। ये 1 कप क्रीम थी, हमने ये 1 कप क्रीम ली है और इसको हमने बहुत अच्छी तरह ये बीट कर लिया। जब हम इस बीटर को उठाएं तो बीटर से गिरे नहीं, इतना आपको भी बीट करना होगा। केक को हमने 2 पार्ट्स में काट लिया था और केक पे सिरप फैलाएंगे इस तरह, इसके किनारों पे इस पर अच्छी तरह सिरप डाल देंगे। हमने ये सिरप अलग से नहीं बनाया है, हमने पाइनएप्पल केक बना रहे हैं तो उसके लिए हमने पाइनएप्पल कैन लिया था जिसके अंदर सिरप मौजूद होता है, वही सिरप हम इस पर इस्तेमाल कर रहे हैं। अब हम इस पर क्रीम लगाएंगे। अब हम इस पे पाइनएप्पल के पीसेस रखेंगे। पूरे केक पर हम ये पीसेस रख देंगे। ये इस तरह हमने पाइनएप्पल पूरा इस पे फैला दिया। केक की दूसरी लेयर रख दी हमने इसके ऊपर। अब इस पे भी हम सिरप डालेंगे, लगानी शुरू करते हैं। क्रीम को अच्छी तरह फैला लेंगे इस पे। केक को क्रीम से अच्छी तरह कोट कर लिया है। अब हम इसकी डेकोरेशन करके आपको इसकी फाइनल लुक दिखाते हैं। अब ये हमारे केक की फाइनल लुक है। माशाल्लाह बहुत अच्छा बना है। आप लोग रेसिपी फुल वॉच कीजिएगा, प्रॉपर फॉलो कीजिएगा तो यकीनन आपका केक भी इतना ही अच्छा बनेगा। बस आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोगों में से जिन लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या वो चैनल पे नए हैं तो अपने चैनल को खुद सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसी के ज़रिए आपको नई रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन मिलता है। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। अपना और अपने आसपास वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। ज़मीन वालों पे मेहरबान रहिएगा। इंशाअल्लाह अर्श वाला आप पे मेहरबान रहेगा। हमें अपनी दुआओं में शामिल रखिएगा। मिलते रहेंगे इंशाअल्लाह नई रेसिपीज़ के साथ। फ़िलहाल अल्लाह हाफिज़।